आयोग को जब वोटर आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन करना है तो वो पहले जाके दिल्ली में करे, पहले जाके उन राज्यों में करे जहां बीजेपी की सरकार चल रही है। और ये वेरिफिकेशन किस नाम का? 24 में जो लोग यहाँ चुनाव आयोग को अपने आदेश को वापस लेना होगा और गरीब का जो वोट का अधिकार है वो बरकरार रहेगा, उसी ग्राउंड पर चुनाव होगा। क्या एक आम आदमी को वोट से वंचित नहीं किया जा रहा है? क्या ये जितने पास जो मांगे, कितने जो दलित मजदूर किसान है उसके पास पासपोर्ट होगा? पासपोर्ट कौन बनाता है? चुनाव आयोग को संविधान में अधिकारी नहीं है कि हमारी नागरिकता पर सवाल करे। चुनाव आयोग का काम है वोटर लिस्ट का काम करे और स्वच्छ तरीके से चुनाव करवाए और लोगों को चुनाव का परिणाम दे। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। चुनाव आयोग को इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जनता सड़क पर आ गई, जनता सड़क पर उतर के अंग्रेजों से को यहाँ से भगा दिया, भारत आजाद हुआ। तो संविधान में मेरा अधिकार है, उस अधिकार को बचाने की लड़ाई तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टी लड़ रही है। चुनाव आयोग को अपने आदेश को वापस लेना होगा और गरीब का जो वोट का अधिकार है वो बरकरार रहेगा, उसी ग्राउंड पर चुनाव होगा। हम एक सवाल करते हैं पत्रकार महोदय, 2003 की वोटर लिस्ट पर सवाल है ना, तो 2003 के बाद 2005 से निरंतर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश कुमार अवैध रूप से मुख्यमंत्री हैं बिहार के। नरेंद्र मोदी 2024 में फिर चुने गए बिहार में उनके एमपी, तो तमाम लोगों का पहले इस्तीफा लो, उसके बाद फिर इस तरह की जांच करवाओ और समय तो दो ना, 1 साल कम से कम मिनिमम टाइम होना चाहिए इस तरह का पेपर मांगने का। अभी आप आदेश तुगलकी फरमान जारी कर दिए कि अभी बस कर दो, तो नहीं। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है हम तमाम लोगों को कि आम जनता जाग गई है, पूरे बिहार में चक्का जाम है, हर गरीब जागा हुआ, उसको समझना। आयोग तो यही कह रहे कि हम बिहार के जनता के लिए कर रहे हैं, सिर्फ नीतीश जी के साथ में है। देखो भाई, एक बात बताएं, चुनाव आयोग को संविधान में अधिकारी नहीं है कि हमारी नागरिकता पर सवाल करे। चुनाव आयोग का काम है वोटर लिस्ट का काम करे और स्वच्छ तरीके से चुनाव करवाए और लोगों को चुनाव का परिणाम दे, यही तक उसकी लिमिट महदूद है। अब चुनाव आयोग ये प्रश्न कर रहा है, मैंने देखा था बाइट मधुबनी के डीएम का, आम गरीब को जाके बोल रहे हैं, अरे भाई अब भारत के नागरिक रहिएगा तभी तो आपका वोट का अधिकार रहेगा, तो ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, हैं? हम भारत के नागरिक नहीं हैं। अब गरीब लोग, आप ही जैसे मीडिया के लोग जाके पूछ रहे हैं, तो महिलाएं कह रही हैं कि हम 50-60 साल से यहीं रहते हैं हमारे। अच्छा एक बात बताइए, आधार कार्ड और पैन कार्ड, इससे केवाईसी होता है, अनिवार्य है आधार। अरे हम पासपोर्ट भी बनाते हैं ना, तो आधार और पैन से पासपोर्ट बन जाता है, तो पासपोर्ट की मान्यता है, आधार की मान्यता नहीं है, तो साजिश है, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। सबको तो करने दीजिए। हमारे साथ उमैर जी हैं, माइनॉरिटी सेल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उमैर जी, क्या कहिएगा, काला कानून मानते हैं इसको? बिल्कुल काला कानून है और गरीबों को अधिकार से वंचित करने की साजिश है। हम लोग चाहते हैं कि ये कानून वापस हो और जो 2003 की वोटर लिस्ट है उसी के आधार पर बिहार का असेंबली का चुनाव हो, यही डिमांड है इंडिया गठबंधन के लोगों का। लेकिन 2025 में ही फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई थी, वोटर लिस्ट, और फिर से अब इसमें संशोधन की जरूरत पड़ गई। आप मुझे एक बात बताइए कि 8 करोड़ जो वोटर हैं बिहार के, 26 दिन में उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा? पॉसिबल है? असंभव को संभव बनाने की कोशिश की जा रही है और अफसरशाही चरम सीमा पर है। गरीबों को थ्रेट किया जा रहा है, थ्रेट कर रहे हैं ये लोग। देखिए जिस तरीके से वोटर आईडी कार्ड वेरिफिकेशन के नाम पे धांधली हो रही है, और एक खास समाज के लोग, वो कौन हैं? दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, जिनके पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो ये सरकार मांगना चाह रही है, लेना चाह रही है, ये एक तरीके का एनआरसी है। और हम लोग इसी अघोषित एनआरसी के खिलाफ सड़कों पे निकले हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी का आगमन आज पटना में इसीलिए हुआ है, और जो मतदान का अधिकार छीनने की साजिश रची जा रही है उसके खिलाफ पूरा बिहार एकजुट है, और हम सब लोग चुनाव आयोग को करारा से करारा जवाब देंगे। चुनाव आयोग तो कह रहे कि सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, विपक्ष सिर्फ झूठ बोल रहा है। चुनाव आयोग को जब वोटर आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन करना है तो वो पहले जाके दिल्ली में करे, पहले जाके उन राज्यों में करे जहां बीजेपी की सरकार चल रही है। और ये वेरिफिकेशन किस नाम का? 24 में जो लोग यहाँ से चुन के गए, वो किसके वोट से चुन के गए? क्या वो फर्जी मतदाता थे? अगर वो फर्जी मतदाता थे तो 24 में जो सरकार बनी है वो सरकार भी फर्जी है। तो फर्जी वोट के अधिकार से जो सरकार बनी है उस सरकार को पहले इस्तीफा देना होगा। उनका इस्तीफा लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग वेरिफिकेशन के लिए तैयार हैं। डॉक्यूमेंट दिखाने में दिक्कत क्या? दिखा दीजिए डॉक्यूमेंट्स एकदम दिखाएंगे, लेकिन 20 दिनों में क्या होता है? आज से 20 वर्ष पहले जब वोटर आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन हुआ तो 2 वर्षों का समय हुआ था, 2 वर्षों का समय लगा था। आप 25 दिन में कर रहे हैं,
सीधा सीधा बात है कि आप फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं और इस फर्जीवाड़ा को हम बिहार की जनता नहीं सहेंगे और इसका विद्रोह करेंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे। रोड पर उतरने से बिहार बंद करने से क्या फर्क पड़ेगा? पूरा बिहार एकजुट है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार एकजुट है और हम चुनाव आयोग को बता देना चाहते हैं कि हम ऐसे शांत रहने वाली कौम नहीं है। अभी देखिए, चुनाव आयोग भाजपा कार्यालय में बैठ करके नियम बना रहा है और इन सभी नियमों को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। ये सब तुगलकी फरमान यहाँ नहीं चलेगा, तो ये सब नहीं चलने वाला है। सीधा सीधा आपको फर्क पड़ने वाला है इससे? पूरा फर्क पड़ेगा और चुनाव आयोग इस नियम को वापस लेगा। फर्क पड़ने वाला है। अब तक जितने डिसीजन कोई भी सरकार चाहे तो तानाशाही के साथ लिया है, ये जन सैलाब उसको झुकने पे मजबूर किया है। और हम अभी भी ये बताने का ये प्रमाण है इस चीज का कि जब जब किसी जनमानस का अधिकार का हनन होगा, ये जन सैलाब देखने को मिलेगा। आपने ये बोला इससे फर्क पड़ेगा या नहीं, ये शुरुआत है। मान जाए तो ठीक है, नहीं तो वक्त अपने पास बहुत है और जन सैलाब इससे दुगना और तिगुना दिखेगा। जितने में मानने को तैयार है उतने में लोग आएंगे और हम जो युवा खास करके हैं रोड पे जरूर आएंगे। चुनाव आयोग तो यही कह रही है कि सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है, नाम नहीं कटेगा। क्या झूठ फैलाया जा रहा है? ये झूठ है कि आधार कार्ड आपने परमिट नहीं दिया उसका? क्या ये झूठ है कि जो दलित मजदूर किसान है पासपोर्ट नहीं रखता है? क्या ये झूठ है कि जो जन्म प्रमाण पत्र है मेरा नहीं तो हम अपने बड़ों को क्या मांगे? क्या ये झूठ है कि जो जन्म प्रमाण पत्र बनता था पहले हॉस्पिटल में जाने के बाद बनता है? कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल में जन्म लिए? आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र केवल स्टूडेंट बनाते हैं जिसको कि लेना होता है अपना जो क्या बोलते हैं उसको, जो अपना आरक्षण होता है वो लेना होता है। उसमें भी एक नौकरी लेने जाने वाला इंसान जिसका पूरा जिंदगी उससे बन जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कई बार वो छंट जाता है। जो पूरे जिंदगी जिस चीज से चल सकता था वो वहाँ पे छट सकता है। तो एक आम आदमी, आपको लगता है कि इतना ज्यादा बिहार में वोटर का आप देखिएगा 58% वोट होता है, कहाँ जाते हैं वो बाकी के जो होता है अपना 42%। अगर एक्टिव बिना किसी बाधित होने के बाद भी 58% वोट पड़ रहा है, आप यहाँ पे वो हर्डल डाल दिए हैं, बाधा डाल रहे हैं, आपको लगता है कि पूरा का पूरा जो मत है वो हो पाएगा? इतना कहाँ से अवेयर लोग हैं? कोई खाना तो ढंग से जुट नहीं रहा है, कहाँ से वो कोर्ट कचहरी के नीतीश जी और मोदी जी तो कह रहे हैं कि लालू यादव तेजस्वी सिर्फ गरीबों को बलगला रहे हैं। तो बलगलाने का बात, जितना पॉइंट हम रखे वो गलत साबित कर दे। मान लेंगे कि बलगलाना वो होता है कि तथ्यों को सामने न रख करके और केवल दुष्प्रचार करना। क्या दुष्प्रचार हो रहा है इसमें? क्या एक आम आदमी को वोट से वंचित नहीं किया जा रहा है? क्या ये जितने पास जो मांगे, कितने जो दलित मजदूर किसान है उसके पास पासपोर्ट होगा? पासपोर्ट कौन बनाता है? जिसको विदेश जाना होता है। कितने किसान विदेश जाते हैं, कितने मजदूर विदेश जाते हैं? आपने उस चीज को रखा है जिससे कि जो एक बहुल जो एक संख्या है उसको वोट से वंचित करे, क्योंकि साजिशन इन कागजों को लाया गया है। ये कागज उन लोगों के लाया गया है जो अमीर है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अगड़े हैं, उनके पास ये कागजात होते हैं केवल इसीलिए इन कागजातों को रखा गया है। हम इससे यही ना मानेंगे कि एक वर्ग को आप वोट से वंचित कर रहे हैं और वोट का अधिकार जो कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार होता है उसमें चोट पहुंचेगा तो ये जन सैलाब जो दिख रहा है और महागठबंधन के जो नेता दिख रहा है हमेशा रोड पे दिखेंगे। ऊपर से आपको बता दें, बिहार जो है लोकतंत्र का जन्म दिया है, हत्या नहीं होने देगा। चुनाव आयोग तो आपके लिए कर रहे हैं ताकि दूसरे स्टेट को बोला जाता है कि स्वतंत्र निकाय है। कितना स्वतंत्र है? जितना आपको हम बताए उसमें एक गलती अब निकाल दीजिए। यही ना मानेंगे कि चुनाव बुद्धि उसके पास का पता नहीं है? चुनाव आयोग को सब पता है कि वोट कटेगा, बावजूद इसके अगर ये कर रहा है तो कहीं ना कहीं इशारे पे कर रहा है। जो सरकार सत्ता में बैठी है इनको गुलाम बना के बैठी है, शर्म आनी चाहिए उनको।